अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम मैट्रिक क्लास एक्सरसाइज 2.7 पे वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में एक बात याद रहे कि हम आपको थोड़ा सा यूनिक तरीके से ये एक्सरसाइज समझाएंगे। जिस तरह के किसी महफिल में कोई शख्स जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका लिबास सबसे यूनिक हो, अच्छा भी हो। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ ऐसे तरीकेकार होते हैं कि हर शख्स उस तरीकों तक नहीं पहुंच सकता। तो वैसे तो आपको स्कूल कोचिंग सेंटर्स में उसी तरीके से पढ़ाते हैं जिस तरह सारे ही पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम आपको 2.7 में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जो कि बताई जरूर जाती होगी लेकिन इतनी कॉमन नहीं। तो चलते हैं फटाफट और हम एक्सरसाइज 2.7 का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.7 का और तीनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारा थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको मालूम है कि 4 एक्सपोनेंट लॉ आपको समझाए गए थे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर P ऊपर भी है और नीचे भी, यानी न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। जो हमने आपको 4 एक्सपोनेंट लॉ बताए थे उसमें ये तीसरे नंबर पे था। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि छोटी पावर बड़ी पावर के पास जाती है, लेकिन चूंकि इसकी पावर जो है वो वेरिएबल्स है तो यकीनन जो है यहाँ पे हम नहीं कह सकते कौन छोटा कौन बड़ा है। तो फिर बेहतर है कि नीचे वाले को हम ऊपर ले जाए। तो याद रहे जो काम इस ब्रैकेट में हो रहा है वो इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। तो तीनों में एक जैसा काम हो रहा है क्योंकि तीनों में ऊपर नीचे सेम बेसिस दिए हुए हैं। तो हम नीचे वाले बेस को उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखिए क्या होगा कि P की पावर A ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो इसकी भी पावर आपको मालूम है कि प्लस से नेगेटिव कर दी जाती है। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे थर्ड लॉ के मुताबिक हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर ये फर्स्ट लॉ की तरह बन जाएगा कि एक बेस हम लेंगे और इन दोनों पावर को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि जैसे कि आपको कहा था कि इसे जरा यूनिक टेक्निक से करना है जो एग्जाम में चेकर को अच्छा लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। तो उसके लिए अभी से प्लान बनाना पड़ेगा हमें। देखिए A प्लस B माइनस C लिखा है तो ये दोनों प्लस। अब आप यहाँ पे देखें कि A माइनस B है तो ऐसा नहीं है कि जो कह दिया जाए वही होगा। यहाँ A माइनस B है तो यहाँ देखें A प्लस B ये लिखा हुआ है, माइनस C से हमारा कोई काम नहीं है। तो अगर यहाँ पे A माइनस C होगा तो हमारा A और C से काम होगा। तो A माइनस B है तो यहाँ से हमने A प्लस B को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, A प्लस B को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है और माइनस C के बाद एक करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिएगा थोड़ी देर के बाद आपका फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई, एक लंबी मल्टीप्लाई से आप बच जाएंगे। यही काम इधर करना है तो आप फटाफट देख लीजिए। हमने क्या करना है कि P के ऊपर दोनों टर्म ब्रैकेट में लिखते हुए हम यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे, A प्लस B और माइनस का C। इसी तरह इधर भी हमने यही करना है कि एक लंबी मल्टीप्लाई के बजाय शॉर्ट मल्टीप्लाई आपने करनी है कि देखो ये एक ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। A माइनस बी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो A प्लस बी हो जाएगा।
आप देख लें अच्छी तरह से कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और एक काम और करना पड़ेगा कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस सी ये आ गया और ये ब्रैकेट भी इसके साथ लिखा जाए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूँ कि आप देखें, क्योंकि जो काम इधर हो रहा है वही उधर होना है, वही तीसरे स्टेप में होना है, तीसरे ब्रैकेट में होना है। तो आप इसे गौर से देख लें। अगर आप इसके मतलब के जो एक इसका कॉमन मेथड है कि ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई में मुझसे तो भाई मिस्टेक हो जाती है। लिहाजा मेरी नज़र में तो अगर ये टेक्निक अगर आपके जहन में बैठ जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी सिंपल सी है, आसानी से हो जाता है। अब आगे हम चलते हैं। तो इसी तरह ये वाला ब्रैकेट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए से होगा, तो देखते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और वो है फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी जो कि इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो माइनस बी स्क्वायर ये माइनस आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इधर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इधर भी फॉर्मूला अप्लाई हो। तो देखिएगा कि आंसर कितनी आसानी से, और कोई भी ऐसा जहन ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दो ब्रैकेट की जगह यहां से कंपेयर होते हुए ये ब्रैकेट आ गई, ये दो टर्म आ गई। अब इस माइनस सी को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी यूं लिख दिया। जबकि जो इसकी दूसरी टेक्निक है उसमें कॉपी का पेज खत्म हो जाता है या मल्टीप्लिकेशन खत्म नहीं होती। ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप दूसरों से यूनिक करना चाहें तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए माइनस बी की तरह बी माइनस सी बी प्लस सी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए सी ये आ गया। अब लास्ट ब्रैकेट है हमारा, तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब वही वाला काम है कि बेस हमारे तीन एक जैसे हैं, हम एक ही बेस लेके तमाम पावर्स इसके ऊपर लिख देंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए सी, और अब उसको हमने अटैच करना है, इसके साथ ऐड करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी ए बी। अच्छा, नॉर्मली ये जो बुक के क्वेश्चन है तमाम कट कटा के जीरो आ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना जबरदस्ती काट के जीरो आ नहीं रहा हो, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए आप जबरदस्ती जीरो कर दें, देखते हुए। जैसे ए स्क्वायर को हमने प्लस में है तो यहाँ पे माइनस से काट दिया। इसी तरह बी स्क्वायर को भी जरा डिफरेंट तरीकों से काट के दिखा दे अगर मुमकिन हो। तो इसी तरह सी स्क्वायर आपका इस वाले सी स्क्वायर से कट गया। अब उसके बाद आपके पास माइनस ए सी है, यकीनन यहाँ पे भी कहीं होगा, ये रहा, इसको काट दिया। तो ए बी है और यहाँ पे आपका ए बी लास्ट में दिया है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आपके पास बी सी बचा, बी सी को हमने बी सी से काट दिया। तो देखिए अब कोई भी हमारे पास बाकी नहीं। आप नॉर्मल तरीके से भी काट सकते हैं, अगर थोड़े से हों तो एक अंदाज से ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा हों तो आपको पता है कि इतना मजा नहीं आ रहा है इसको इस तरह से काटते हुए। लेकिन अगर दो टाइप के तीन टाइप के सेम हो काट रहे हो तो आप मुख्तलिफ तरीकों से काट सकते हैं, ये आप भी अपनी सोच बना सकते हैं।
तो देखिए सारा कटने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। और याद रखें जब भी किसी वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, बार बार हम बता रहे हैं, देखना है तो देख लीजिएगा वहां जाके। और उसके बाद अब एक बात है जो इसमें बतानी है, वो ये बतानी है कि देखें एक वाहिद नंबर है जिसकी पावर 0 हो तो 1 नहीं होता, वो है 0। उल्टा ए जो होता है वो शो करता है फॉर ऑल वैल्यूज को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया। इसका मतलब है कि पूरे क्वेश्चन में P 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये भी जैसे अच्छे नोट्स होते हैं उसी तरीके से ये एक ऐसा वर्ड है जो हर बंदा यूज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे P की पावर 0 है, 1 के इक्वल है, लेकिन शर्त ये कि P 0 नहीं होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे डायरेक्ट इसे 1 लिख देते हैं, वो बिल्कुल कॉमन बात है, लेकिन अच्छा इंप्रेशन देना, अच्छे सॉल्यूशन के लिहाज से काम करना है तो इस चीज का आप इजाफा करें कि P इज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा इसका 1 आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 हमने सिंप्लीफाई करवा दिया। अब 2 क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल एक जैसे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 है और 8 है। तो 8 तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन 6 के अंदर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम आपको डायरेक्ट पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर आपको ज़बानी एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि हमने आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई पूरा करते हुए दिखाया, आपका टाइम बच जाए इसके लिए हम आपको सॉल्यूशन सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, और ये याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं, और 8 में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हमारा लॉ नंबर 3 है कि ए ऊपर भी दिया है, नीचे भी दिया हुआ है, और उसमें यह था कि जिसकी पावर छोटी है वो बड़ी के पास जाएगा। लेकिन याद रखें जब पावर उसकी वेरिएबल्स में हो, जैसे ए की पावर P है, ऊपर P है और नीचे ए की पावर Q है, तो जब पावर उसकी वेरिएबल्स में हो ना, तो हम ये नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ आ रही हो? हमें पता है कि देखिए अगर यह नंबर हो तो हम कह सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नंबर से पता लग जाता कौन छोटा कौन बड़ा है, वेरिएबल से पता नहीं लगता। समझ आए? मिसाल के तौर पे अगर 2 रजिस्टर हो, दोनों आपको दिखाए जाएं, एक P रजिस्टर एक Q रजिस्टर, आपके कौन सस्ता है कौन महंगा है, तो क्या बताएंगे आप? हमें तो नहीं पता, सही है ना। हो सकता है वो छोटा हो के भी पेज क्वालिटी अच्छी हो, वो महंगा हो, तो लिहाजा वेरिएबल्स में कभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, और चाहे तो बहुत कुछ कह सकते, ठीक है। तो लिहाजा अब यहाँ पे क्या होगा कि जब पावर्स में वेरिएबल्स हैं तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, मर्जी में बेहतर होगा कि नीचे वाले को ऊपर ले जाए। तो हमने यहाँ पे तीनों ब्रैकेट में एक जैसा काम है, नीचे का a की पावर q हम ऊपर ले आए, और पावर की साइन प्लस से माइनस हो गई। ये देखिए ये प्लस थी और ये माइनस हो गई। तो यही काम हमने इधर भी किया, यही काम हमने इधर भी किया, ठीक है ना। और इस स्टेप के बाद आप इस स्टेप पे आ जाएं। अब इस स्टेप में क्या है कि P माइनस क्यू और ब्रैकेट के ऊपर माइनस P माइनस क्यू, असल प्रॉब्लम इन दोनों का माइनस होना है, जिसकी वजह से इसका स्टाइल बहुत सारे हैं, जिसमें से हम ये स्टाइल आपको समझाएंगे अभी। इसी तरह यहाँ पे भी वही है कि 2 आप a की पावर है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 2 टर्म्स दी हैं, इधर भी दी हैं इधर भी दी हैं, और यहाँ पे हमने क्या बेस सेम पावर ऐड करके लिखा। अब चूंकि ये a की पावर 2 टर्म पे, ये भी 2 टर्म पे है, तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, दोनों को ब्रैकेट के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट में दोनों टर्म्स को लिख देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और बिल्कुल सेम स्टाइल ये। तो अब यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं
और साइड पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पे किसी के दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं डाला और यहाँ से मैं डालना शुरू कर दूंगा मल्टीप्लाई। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मल्टीप्लाई लिखा हो या ना लिखा हो कोई वेरिएबल्स में इशू नहीं होता। क्योंकि देखिए कांस्टेंट के अंदर अगर मैं 2 लिखो तो ये 22 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू है 2 इंटू 2 के, क्योंकि 2 इंटू 2 4 बन जाता है। लेकिन वेरिएबल्स के अंदर आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें, आप डॉट वाला मल्टीप्लाई यूज करें, तीनों के मीनिंग एक ही होते हैं। तो लिहाजा कुछ हमें बुक से हटके भी अपने कॉन्सेप्ट बनाने चाहिए ताकि हमें पता लगे, हम लकीर के फकीर ना बने। हमें पता है कि हमारे नॉलेज में है कि भाई इसको यूं लिख दें कोई इश्यू नहीं है। तो अभी जो है नीचे मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ तो मैंने जानबूझ के लिखा, भाई यहाँ पे मैंने नहीं लिखा तो नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने लिख दिया, इसीलिए मैं साइड पे आपको एग्जाम्पल भी दी है। अच्छा, अब जो है आपको ये मिक्स ना हो तो हमारा कैमरा मैन जरा यहाँ से इसको क्लोज करे और क्लोज करने के बाद हमारे ये 3 स्टेप्स दिखाए जाए, 3-4, ताकि हम इसके ऊपर बात जो कर रहे हैं वो अब आप देखें। ठीक है, अब नीचे आ जाए और देखें कि यहाँ तक हमने ये सिलसिला देखा है और ये समझा दिया है। अब क्या है कि इस वाली लाइन से पहले आप ये फॉर्मूला देखिए। इसमें लोग अमूमन फॉर्मूला यूज नहीं करते, लेकिन हम यहाँ जो इसकी एक यूनिक टेक्निक कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ फॉर्मूला लोग नहीं यूज करते, दोनों ब्रैकेटों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो ठीक है, गलत नहीं है, बहुत सारे काम है। अब मिठाई की दुकान पे जाओ तो 1000 चीजें जो मर्जी अब ले लो, खा लो, पेट भर लो, सही है ना। तो मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमने इन दोनों में से करली ब्रैकेट लगा के आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, इसी तरह इन दोनों में से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे, ताकि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक बन जाए। देखिए a माइनस बी था, अब p माइनस क्यू है, a प्लस बी था, दोनों प्लस के अंदर है। इसी तरह यहाँ पे भी देख लें, एक माइनस में है, एक ब्रैकेट प्लस में दोनों दिए हैं, इधर भी r माइनस पी, इधर दोनों प्लस में दिए हैं। और अगले स्टेप में हम ये फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे और दिखाने के बाद हमने अब ये काम करना है कि ये साइन और यहाँ ना लिखी हो तो पॉजिटिव होती है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों फॉर्मूले की शक्ल अप्लाई कर लेंगे। ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। लेकिन ये ब्रैकेट लगाना लाजमी है, अगर ये टेक्निक के मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट आपका लाजमी होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो अच्छा मैथड, डिफरेंट मैथड उल्टा आपका नुकसान कर देगा। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में अच्छी बात तो ये है कि जो यहाँ हो रहा है वही यहाँ हो रहा है, वही यहाँ पे हो रहा है। तो इधर भी हमने क्या किया है कि माइनस को फॉर्मूला लगाने के बाद माइनस हमने बाहर लिखना है, और किस तरह से लिखा, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह प्लस माइनस माइनस। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है कि ये माइनस जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी साइन चेंज कर देगा, ये माइनस ये प्लस हो गया। इसी तरह इधर भी हमने कर दिया और ये भी अंदर साइन चेंज कर देगा। अभी हमारा फर्स्ट लॉ था, बेसिक लॉ में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब यहाँ पे हमारे पास a की बेस लेके हमने तमाम पावर्स को ऐड कर देना। तो हमने क्योंकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हुए हैं तो हमने तमाम पावर्स के लिहाज से ऊपर हमने लिखा, और लिखने के बाद हमने एक अच्छा काम ये भी करना है, जैसे पी स्क्वायर को क्रॉस करें तो पी स्क्वायर को एक तरह की लाइन से काट दें, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से काट दें, इसी तरह आर स्क्वायर प्लस का है और माइनस का है, दोनों को कट कर दें। तो पावर 0 होने पे 1 तो होगा, लेकिन एक कभी, यानी कि यहाँ जो भी वेरिएबल है उसे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो इनफाइनाइट हो जाता है। लिहाजा अपने नॉलेज के अंदर भी याद रखें, कि किसी नंबर की भी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर सवाए 0 के। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है और वो लिखा है हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों एक जैसे हैं।
ताकि आप इसके बाद 6 थोड़ा सा टेक्निकल था, 8 में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो आप लोग खुद करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब अगले तो क्लास मैट्रिक की इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द अब वीडियोस मिलेंगी। तमाम चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसके विद कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। और उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।